ससुराल में जाओ ना तो एक डायलॉग तो माँ ने पता नहीं, जैसे कॉपीराइट है उनका, माँ ने नहीं सिखाया क्या, कि मानो पता नहीं माँ क्या रह रहे थे कि कोई कोचिंग सेंटर में रह रहे थे कि हर चीज सीख सिखा के आना था हमें वहां से। तो उसने कहा कि माँ ने इतना भी नहीं सिखाया, क्या झाड़ू काटना तक नहीं सिखाया। पर ऐसा नहीं कि वो पत्नी जवाब दे दे कि भैया आपने कूड़ा गिराया। वो कहती क्या एक और हाथ फेर दो, कितना समय लगेगा, अब झगड़ा करेंगे, झगड़ा करने में तो समय जाएगा ही, वो समय थोड़ा सा एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनाए तो खूब नमक डाल दे। पर नरसिंह जी की पत्नी एकदम गाय, अरे वो प्रतिकार ही नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति की भरपूर कमी आ गई है, कोई चुप ही नहीं हो। आजकल तो सुनते हैं तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो बोलते ही बोलते हैं। घर में एक चुप हो जाए तो परिवार संभल जाए, चुप कोई नहीं होता। और क्या सोचकर नहीं होते कि हम चुप हो गए तो हमको वो छोटा समझेंगे, हमको वो कमजोर समझेंगे। अरे वो कौन होते समझने वाले, वो दुनिया चला रहे हैं क्या, उनके विचारों से दुनिया चल रही है। या वो एक दो बात आप उनको जवाब दे दोगे तो आप बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे। जो समझने वाला है उसको समझाओ। देखिए दो बातें अलग कर दे, अन्याय नहीं सहना, अन्याय के समय आवाज उठाना, क्योंकि अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। जो जान रहा है कि मुझ पर अन्याय हो रहा है फिर भी चुप बैठा है तो वो भी दोषी है। तो अन्याय नहीं सहना, उस समय आवाज उठाना, लेकिन जबरदस्ती के झगड़ों में आवाज नहीं उठाना। ये सोच करके हमको जवाब देना है, उसने ऐसा कहा तो हम जवाब कैसे ना दें। एक बहुत अच्छी बात बताती हूं मैं आपको अपने अनुभव से। देखिए मैं काफी ज्यादा चीजें अनुभवों से नहीं बता सकती, उम्र उतनी नहीं है कि बहुत अनुभवी हूं, बहुत अनुभव कर लिया, उतनी उम्र नहीं है। तो कुछ ही बातें कभी कभार बता सकती अनुभव से। एक बात बताती हूं गारंटी के साथ, जब भी ऐसा कुछ होना, कोई सामने वाला आपसे कुछ ऐसा कह रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी, उसको जवाब देने की बजाय शांत रहना। और जवाब किसको देने देना, क्योंकि वो जब जवाब देते हैं ना, उस जवाब को पूरी दुनिया देखती है। हम देंगे तो वो एक दूसरे में झगड़े कर कर वो खुद भूल जाएगा। ऐसे जवाब में क्या आनंद। जवाब तो ऐसा देना कि जवाब आपने नहीं, समय ने दिया है, और वो जवाब देकर उस व्यक्ति को अपने अंदर समझ आए कि मैंने कितना गलत किया था, तो उसको जवाब बोलते हैं। तो छोटे मोटे झगड़ों में या कोई भी ऐसे झगड़े में जो आप सांसारिक लोगों से करते हैं, तो जवाब मत दो, उसको देने दीजिए। उनके भरोसे रहते, नरसिंह जी ने उनके भरोसे सब काम किया, अपने भरोसे करते तो शायद ही कोई मायरा भर पाते हो, और उनके भरोसे किया तो 56 करोड़ का मायरा भरा गया था। कितना, और ये किस समय, 500-600 साल पुरानी घटना, उस समय 56 करोड़ का मायरा। सोचिए ऐसा समय, जब मैं आपको बता रही हूँ कि 10 रुपए भी बहुत बड़ी बात थी, उस समय भगवान ने करोड़ों का मायरा भरा था। और जैसा मैंने कहा दुनिया देखती है तो कथा सुनी रही है दुनिया। नरसिंह जी ने तब थोड़ी सोचा था कि उनकी कथा बनाई जाएगी, कथा लिखी जाएगी और पूरी दुनिया सुनेगी। वो तो अपनी भक्ति कर रहे थे। तो महाराज अन्याय नहीं सहना, लेकिन हर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, ये सोच करके सामने वाला क्या सोचेगा, अपना ही जीवन बिगाड़ रहे हो। हम जवाब तब देते हैं, गुस्सा तब होते हैं जब किसी सामने वाले के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपको क्रोधित कर सके।
इतनी क्षमता किसी के हाथ में देना ही नहीं। पर हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे कर रखा है, जो जैसे चाहे उसके साथ वैसे खेलता है। उसको आपको प्रसन्न करना है तो थोड़ा एक दो प्रशंसा की बातें कर देगा, आप बड़े खुश हो जाते हैं। आपको दुखी करना है तो एक दो बातें ऐसी कह दे। मान लीजिए कई बार होता है महिलाएं तैयार होने में थोड़ा ज्यादा समय लगाती है ना। कहीं बाहर जाना है आपको, मान लीजिए आपने कई घंटे लगाए हैं तैयार होने में, ऊपर से नीचे तक खूब सुंदर लग रहे हैं अपने आप को अभी तक, क्योंकि आप तैयार हो रहे हैं, अपने कमरे में हैं, कांच के सामने अपने आप को निहार रहे हैं, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। घर से बाहर पैर रखा है, किसी पड़ोस वाली नहीं कह दिया बिल्कुल अच्छा रंग नहीं है, क्या पहना है। इतने घंटे की मेहनत, इतने घंटे की खुशी, खुद को निहारना, वो 1 मिनट में खत्म हो जाता है। फिर खुद को लगने लगता है शायद सही में अच्छा रंग नहीं है। क्यों? आपको अच्छा लगा ना, आप प्रसन्न है ना, किसी को अच्छा लगे ना लगे आपको क्या करना है। पर हमने क्या किया है, रिमोट कंट्रोल खेलो। किसी को गुस्सा दिलाना है, एक दो बातें कहेगा और हम क्रोधित हो जाते हैं, 10 बातें कह देते हैं। ये अच्छी बात है, अपने ऊपर इतना सा कंट्रोल नहीं है हमारा। उसी को सहन शक्ति कहते हैं। सहन शक्ति मतलब ये नहीं कि अन्याय सहना, हम कि जो बुजुर्ग लोग हैं अन्याय सहने को सहन शक्ति कहते हैं, नहीं। अन्याय तो ना पहले सहना, ना अब सहना, ना भविष्य में सहना, लेकिन सहन शक्ति होनी चाहिए। नरसिंह जी की पत्नी कुछ नहीं कहती है। अब एक दिन भौजाई का मूड थोड़ा सा खराब था, तो नरसिंह जी जब मूड खराब होता है ना तो किसी ना किसी पर तो गुस्सा उतरता है, क्योंकि जिस पर उतारना चाहिए उस पर उतर नहीं सकता। तो किसी पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो गुस्सा किस पे उतरता है? बच्चों पे, है ना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी बेगुनाह को, जिसकी गलती नहीं है, उसको एक थप्पड़ भी गलत मारोगे ना, वो घूम कर आएगा आपके पास। मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस में था, तो ऑफिस में जो उसके ऊपर बॉस है, मैनेजर है, उसका अपनी पत्नी से कोई झगड़ा हुआ होगा फोन पे। अब उसको आ रहा है गुस्सा, पत्नी पे उतार नहीं सकता उस वक्त। ऑफिस में वही व्यक्ति कोई सामने आया, एम्प्लॉय आया, उसने उसको बहुत झाड़ा सबके सामने, भयंकर, बिना बात के, उसकी कोई गलती नहीं, बहुत डांटा, उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। अब वो बॉस को कुछ नहीं कह सकता, बॉस को कुछ नहीं कह सकता, तो वो घर पहुंचा। घर पहुंच के उसने पत्नी को बहुत डांटा, बिना मतलब, बहुत चिल्लाने लगा। अब पत्नी को क्रोध आ रहा है, वो पति पे नहीं उतार सकती, बगल में बड़ा बेटा था, उसने ऐसी बातों में खींच के एक थप्पड़ मार दिया उसको। अब बड़े बेटे को गुस्सा आ रहा है, वो किस पे उतारे? छोटा बच्चा खेल रहा था नीचे, उसका छोटा भाई, उसने खेल खेल में उसको एक थप्पड़ मार दिया। अब वो बच्चा ना तो पिता पे गुस्सा उतार सकता है, ना माता पे, ना बड़े भाई पे। वो घर से बाहर निकलता है, सामने एक कुत्ता जा रहा था, उसने उसको एक लात मार दी। लात मारने के कारण वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते मेन रास्ते पर जाता है, सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, उसने व्यक्ति को जाकर काट लिया। वो व्यक्ति वही था जिसने अपने एम्प्लॉय पर चिल्लाया। यानी कोई भी हरकत आप गलत करते हैं, यानी किसी ऐसे पर करते हैं जो बेगुनाह है, वो घूमकर आपके पास एक गलत थप्पड़ भी मारा हुआ, आपको उसका भी परिणाम चुकाना पड़ता है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि वहां का सिस्टम इतना तेज है, एक गलत थप्पड़ भी आपको उसका परिणाम भी चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर भौजाई का मूड खराब है थोड़ा सा, तो किसी पर तो गुस्सा उतारे। नरसिंह जी सामने से गए थे। नरसिंह, हमारी
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।